Good afternoon, everyone. In today's video, we are going to discuss about प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता. So here it goes. देखिए, अशोका ने इलाहाबाद पे एक पिलर इरेक्ट करवाया था एंड दैट इज नोन एज इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोका. एंड इसी इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोका पे हमको एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है. एंड फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन वी कैन फाइंड द एविडेंसेस ऑफ मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता. मतलब ये इंस्क्रिप्शन से हमको समुद्रगुप्ता का मिलिट्री अचीवमेंट्स का जानकारी मिलता है. एंड दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति. ये प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है हरिसेना ने. हरिसेना यूज्ड टू बी द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्ता. और ये जो प्रशस्ति लिखा गया इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. देखिए, प्रशस्ति का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो है प्रशंसा पत्र. और प्रशंसा पत्र यूजुअली राजा के लिए लिखा जाता है. तो इन दिस केस समुद्रगुप्ता ने अपने बारे में जो प्रशंसा लिखवाया उन्होंने लिखवाया थ्रू द हेल्प ऑफ हरिसेना. और यही प्रशस्ति को हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बताया गया है. और इसी प्रशस्ति में ये भी कहा गया है कि समुद्रगुप्ता के जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 पार्ट्स में इसका हम डिस्कशन कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द पार्ट्स वन बाय वन. देखिए, फर्स्ट पार्ट पे वी विल डिस्कस अबाउट दोज 9 रूलर्स ऑफ गंगा यमुना द्वाब रीजन. या फिर हम कह सकते हैं कि अपर गैंगेटिक वैली के वो 9 रूलर्स जिनको समुद्रगुप्ता ने डायरेक्टली मर्डर कर दिया था. और उनके टेरिटरी पे समुद्रगुप्ता ने डायरेक्टली उनका टेरिटरी को छीन लिया, कैप्चर कर लिया और वहाँ पे समुद्रगुप्ता का डायरेक्ट कंट्रोल था. देखिए, सेकेंड पार्ट पे यू कैन नोटिस दैट कुछ ऐसे नेबरिंग किंगडम्स थे गुप्तास के जो रूल कर रहे थे आपके नेपाल, असम, बंगाल और पंजाब पे. ये जो किंगडम्स थे ये काफ़ी इम्प्रेस थे समुद्रगुप्ता के मिलिट्री अचीवमेंट से. सो उन्होंने कभी भी समुद्रगुप्ता के खिलाफ कभी भी कोई वार या कोई युद्ध नहीं लड़ा. रैदर उन्होंने समुद्रगुप्ता को विदाउट एनी फाइट दे हैव एक्सेप्टेड हिम एज देयर लॉर्ड और एज देयर मेन किंग. और उन्होंने यही बोला कि वी विल रूल एज सबॉर्डिनेट रूलर्स. वी विल रूल एज सबॉर्डिनेट रूलर्स. और हम जो रूल करेंगे वी विल रूल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ समुद्रगुप्ता. और समुद्रगुप्ता को सालाना वो ट्रिब्यूट्स भी पे करेंगे, गिफ्ट्स भी भेजेंगे. सो इस तरीके से समुद्रगुप्ता ने ये जितने भी किंगडम्स है नेबरिंग किंगडम्स इन पर डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं किया बट उन्हें अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट या ट्रिब्यूटरी किंगडम बना लिया. मतलब इनडायरेक्टली ये जितने भी किंगडम्स है सब समुद्रगुप्ता के इनडायरेक्टली कंट्रोल में है. थर्ड पार्ट पे आप देख सकते हो कि अताविका राज्यस का मेंशन है. सो अताविका राज्यस यूज्ड टू बी फॉरेस्ट किंगडम इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया मतलब प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. तो वहाँ का फॉरेस्ट किंगडम का नाम था अताविका राज्यस. तो अताविका राज्यस के रूलर के खिलाफ समुद्रगुप्ता ने वार लड़ा, उन्हें हराया, डिफीट भी किया. एंड फिर उनके रूलर्स को फोर्स किया गया कि उनके रूलर्स को भी ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स ये सब समुद्रगुप्ता को भेजना पड़ेगा. द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रशस्ति डील्स विथ दक्षिणापथ एक्सपीडिशन. सो हमको यहाँ से ये जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्ता ने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया और इस मिलिट्री कैंपेन में उन्होंने 12 किंगडम्स को डिफीट किया. ही डिफीटेड 12 किंगडम्स. और उनका जो मिलिट्री कैंपेन था इट रीच्ड एज फार एज कांची. मतलब कांची प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु पे है वहाँ तक उनका मिलिट्री कैंपेन पहुँच गया था. एंड कांची बैक देन वॉज रूल्ड बाई पल्लवा. पल्लवा डायनेस्टी उस वक्त कांची को रूल कर रहा था. तो अब बात यह है कि ये जो 12 किंगडम्स को उन्होंने डिफीट किया इन किंगडम्स को उन्होंने डायरेक्टली अनेक्स या कैप्चर नहीं किया. रैदर जो रूलर्स को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना किंगडम्स लौटा दिया. सो ये जो 12 किंगडम्स है इन्होंने समुद्रगुप्ता का सोजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया. इसका मीनिंग ये है कि ये जो 12 किंगडम्स है उनके रूलर्स समुद्रगुप्ता को अपना मेन किंग मान लिया एंड दे देमसेल्व्स चोज टू बी द सबॉर्डिनेट किंग्स. और उन्होंने यही बोला कि दे विल रूल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ समुद्रगुप्ता एंड उन्हें एनुअली उन्हें ट्रिब्यूट्स भी भेजा करेंगे. सो इसी तरीके से समुद्रगुप्ता ने ये जितने भी 12 किंगडम्स है उनको अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बना लिया. अब आप लोग एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि समुद्रगुप्ता इन रूलर्स को डिफीट करने के बाद उन्हें अपना किंगडम क्यों लौटा दिया. इसका एक सिंपल सा रीजन है. देखिए, समुद्रगुप्ता का जो कोर एरिया था वो अपर गंगेटिक वैली था एंड हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे बिहार पे है और बिहार से सदर्न जितने भी किंगडम्स है उनको गवर्न करना इतना आसान नहीं था. तो समुद्रगुप्ता ने यही सोचा कि यही बेस्ट होगा कि ये जितने भी 12 किंगडम्स है इन्हें अपना एक ट्रिब्यूटरी स्टेट बना ले और इनडायरेक्टली उनके ऊपर कंट्रोल करे. फिफ्थ पार्ट पे ये बोला गया कि वेस्टर्न इंडिया जो कि आज के प्रेजेंट डे गुजरात और मालवा रीजन में शाकाओं का रूल्स था. एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो कि आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है वहाँ पे कुशानास के कुछ उतने भी प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं थे. दे वर रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो ये जितने भी रूलर्स थे शाका का या फिर कुशाना का उन्होंने समुद्रगुप्ता के अगेंस्ट कोई भी फाइट नहीं किया. विदाउट एनी फाइट उन्होंने एडमिट कर लिया कि समुद्रगुप्ता ही मेन लॉर्ड है
एंड दे एग्रीड टू पे ट्रिब्यूट्स टू हिम. सो इसी तरीके से समुद्रगुप्ता ने शाकाओं को एंड कुषाणों को भी अपना एक ट्रिब्यूटरी स्टेट बना लिया. एंड एक छोटा बात प्रयाग प्रशस्ति पे है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्ता को लिच्छावी दौहित्र बोल के मेंशन किया गया. लिच्छावी दौहित्र का मीनिंग है ग्रैंड सन ऑफ लिच्छावीज, मतलब लिच्छावियों का नाती. सो देखिए फिर से यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति पे भी जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट का जो शादी हुआ था लिच्छावी प्रिंसेस के साथ, वो फिर से यहाँ पे एक्नोलेज किया गया.